दोस्तों नमस्कार। हमने कुछ दिन पहले नीलम गुप्ता जी जो पूर्व 10 सुंदरी रही उनका एक वीडियो डाला था। आप लोगों ने बहुत पसंद किया। पसंद के साथ साथ इतने सारे सवाल आपने उसमें पूछे और दोबारा आपने रिक्वेस्ट की कि नीलम जी से बात कराइए, उनके परिवार से मिलवाइए, उनके पति कौन है, उनकी बेटी कौन है, और इस तरह के तमाम सारी जो बातें आपने की। तो आज नीलम जी का कोई कुछ काम था और इनको वृंदावन जाना था, तो वहां से लखनऊ से निकल के ये आज स्टूडियो आई हैं पूरे परिवार के साथ। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आज हम बहुत सारी बातें जो पिछले इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल रह गए थे और जो आपने कमेंट बॉक्स में करके हमसे पूछे हैं, वो तमाम सारे सवाल आज हम नीलम जी से पूछने की कोशिश करेंगे और उनके जवाब नीलम जी से लेने की कोशिश करेंगे। तो नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार भैया। नमस्ते। तो नीलम जी, आपका जो इंटरव्यू जब गया जी, तो कैसा लगा आपको? लोगों ने, दर्शकों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी? मैं तो पहली बात तो एकदम दंग हो गई थी कि मतलब इतने काफी मुझे लग रहा था कि काफी साल के बाद मैं सोशल मीडिया के सामने आई हूँ। हाँ, मैं तो मतलब लगता है दसियों साल से गायब ही हो गई थी एकदम दुनिया से, जी। मुझे लग भी नहीं रहा था। तो जब मैं पहली बार आई हूँ और मामा के जरिए मैं आपसे जब मिली हूँ और आपने इंटरव्यू लिया, तब मुझे लगा कि सच में कि जनता आज भी मुझे पसंद करती है और लोग मेरा इतना सम्मान करते हैं। और जब मैंने कमेंट देखे तो वास्तव में मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी बहुत सी बदलाव है, इसलिए लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए, अब जो दर्शक उसमें कहते हैं, जो बार बार सवाल करते हैं, नीलम जी आप कहाँ मिलेंगी, आपका कोई चैनल है क्या? तो क्या आप सोशल मीडिया पर कहीं स्टैंड कर रही हैं इस समय? हाँ, मैंने एक अभी हाल में जल्दी में करीबन 1 साल पहले जैसे बनाया था, हम्म। तो किसी कारणवश मैंने बंद कर दिया था। हम्म। तो अभी मैंने फिर चालू किया है यूट्यूब चैनल, और कहना कुछ नहीं है, खाली उसका लिंक ये करना है, हाँ। नीलम गुप्ता ब्लॉग। अच्छा, नीलम गुप्ता ब्लॉग्स। हाँ, ब्लॉग करेंगे चलिए, तो तो मेरा आ जाएगा। बाकी मैं अपना जो आप कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूंगा। तो अगर आप सीधे नीलम गुप्ता जी से जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, तो नीलम जी का खुद का एक चैनल है नीलम गुप्ता ब्लॉग्स ब्लॉग। यूट्यूब पर। फेसबुक पर भी नीलम जी हैं। वो जो लिंक्स है वो मैं डाल दूंगा और आप सीधे सीधे उनसे बात कर सकते हैं। नीलम जी, आप हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। एकदम भैया। इस समय बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे थे। आपने कोई कभी इंटरव्यू दिया होगा, उसमें या कहीं अखबार की कोई कटिंग थी, एक दर्शक ने मुझे सवाल पूछा कि नीलम जी से ये पूछिए, जब इन्होंने एक थाने पर डकैती डाली थी, तो ये चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी, पिछले इंटरव्यू में भी ये सब इस तरह की बातें नहीं आई। तो ये थाने वाली डकैती में क्या कोई सच्चाई है, और कहाँ की अगर सच है तो क्या कोई घटना ऐसी घटी थी? दरअसल जिस समय निर्भय की और मेरी शादी हुई थी, तो उस 26 जनवरी पिछले जनवरी, हाँ वो हाँ। 26 जनवरी था। हाँ। तो उसी समय शायद शादी होने के बाद हम लोग मतलब जंगल की तरफ कूच कर गए। उसके बाद क्या बोलते हैं, कॉमिंग एकदम जबरदस्त आने लगी पुलिस की तरफ से। हाँ। और जब कॉमिंग होने लगी तो हालांकि दूसरी तरफ मतलब दूसरा गैंग एक रुका था, मंगली केवट करके। अच्छा। मंगली केवट का भी गैंग हमारे से लगता है 1.5 किलोमीटर दूरी पर रुका था। तो मुखबरी लगी थी मंगली केवट की। अच्छा। तो लेकिन उस समय मंगली केवट हटके दूसरी तरफ चला गया और हम लोग फंस गए, यानी कि निर्भय का गैंग जो था वो उन लोगों के चुंगल में उस समय कितने लोग आपके साथ रहे होंगे? उस समय शायद 60-65 लोग थे। अच्छा। हाँ, 60-65 लोग थे। हाँ। क्योंकि शादी भी नई नई हुई थी, उसी दिन की अच्छा। बात है घटना। अच्छा, मतलब जिस दिन शादी हुई उसी दिन फायरिंग हो? फायरिंग हो गई थी उसी दूसरे दिन। तो बता रहे, तो जो मेरा लहंगा था, हाँ। तो मेरा लहंगा मतलब बहुत भारी था, क्योंकि चांदी का पूरा वर्क था उसका लहंगे। आपके लहंगे पे मतलब निर्भय गुर्जर ने शादी में लहंगा, चांदी का लहंगा? चांदी के लहंगा का पूरा वर्क था उसमें, पूरा बहुत भारी था लहंगा। तो हम मतलब उससे तो कहे नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत दुबली पतली, तो उतना लहंगा संभालने लायक नहीं थी। तो ओहो। वो मैंने लहंगा उठा के एक बैग में रख दिया, और उसी समय जैसे ही लहंगा रखे तभी तो गोली चलना शुरू हो गई। तो इतना मौका नहीं मिल पाया हम लोगों को कि अपना सामान भी समेट लें। तो जो जैसा बैठा था, कोई राइफल लेके, कोई कारतूस लेके, कोई कुछ लेके, अपना अपना निकलना भागना शुरू कर दिया। मेरा उसी दरमियान वो लहंगा वहीं छूट गया। अच्छा। हाँ, लहंगा छूट गया। तो वो शायद ये सैसो थाना हाँ। के इंचार्ज जो भी रहे, मुझे नहीं पता उस समय। तो वो लोग लेके चले गए।
तो फिर अच्छा। दूसरे दिन ये अखबार निकाल दिया हाँ। कि निर्भय गुज्जर का शादी हुई थी और मैंने कॉमिंग की और जबरदस्त फायरिंग हुई, उसमें हमने निर्भय गुज्जर का, उनकी औरत का लहंगा मतलब छुड़वा लिया है, अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे अंडर में आ गया। वो निर्भय को कहीं ना कहीं बात चुभ गई। भाई जो कहते हैं कुख्यात डकैत हो तो हाँ, उसका एक हाँ। एक चीज स्वाभिमान का होता है। हाँ। और भाई डकैत घमंड, करते एक गुरूर भी होता गुरूर है। भी होता है, घमंड भी होता है, क्योंकि डकैत होते ही इसीलिए क्योंकि उनने अगर ईगो नहीं होता तो वे डाकू बनते ही क्यों। तो भाई उन्होंने एक लेटर पैड लिखा अच्छा। सहसा थाने के लिए। अगले दिन हाँ। कि एक दो दिन बाद उसी अखबार में हाँ, पढ़ने। अखबार पढ़ने के बाद उन्होंने भेज दिया कि हमारी औरत का जो लहंगा है वो मेरा गुरूर है, और अच्छा। अगर उसको वापस नहीं आएंगे तो हमें लगता है कि हम इस गांव से वो इतना बड़ा हादसा कर देंगे जो बेवई कांड कभी हुआ था उससे बड़ा हादसा निर्भय सिंह करेंगे। बेमई कांड जो हाँ, फूलन देवी ने। जो बेवई कांड जो हुआ था फूलन देवी जो करी थी, उससे बड़ा कांड निर्भय गुज्जर करेंगे अगर वो नहीं लौटे। फिर एक उनके कहते हैं जिसको चिमचा बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जो आपस में समझौता करवाते हैं, जो बीच में मध्यस्थता हाँ। करते हैं जो। हाँ हाँ हाँ। क्या बिचौलिया। हम बिचौलिया, हम बिचौलिया। बिचौलिया था, तो वही निर्भय की बात सहसो थाने तक पहुंचाए। फिर वहां पर सब मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने लोगों ने कुछ मना कर दिया। तभी तो आपने पहले इंटरव्यू मैंने बताया भी कि 8-10 उन्होंने यादव पकड़ लिए थे गांव से, इसीलिए पकड़े थे उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि अगर मेरा सामान वापस नहीं किया जाएगा तो मैं एक एक करके इनको भी मार दूंगा और इसके जिम्मेदार पूरे प्रशासन होगा। उस समय सरकार मुलायम सिंह यादव जी की हाँ थी। जी, मुलायम सिंह जी की थी। अच्छा। तो उसके बाद हुआ यही था मनोज भैया कि भाई सहसो थाने वाले कहने लगे निर्भय से कि देखिए वो चीजें तो रजिस्टर में लिख चुकी है, और जो चीज लिख जाती है एक बार उसको सरकारी दफ्तर उससे दस्तावेज से हटाया नहीं जाता। चाहो तो हम मुआवजा दे सकते हैं, अच्छा। लेकिन हम वो सामान नहीं दे सकते हैं। तो हाँ, कुछ सामान नहीं दिया था, बाकी कुछ पैसा जरूर निर्भय ले लिया, तब पकड़े छोड़ी गई थी। मतलब फिर नहीं, ये तो मतलब निर्भय ने लेटर पैड पे थाने में भिजवा दिया कि भाई हमारा लहंगा वापस करो। हाँ। पुलिस ने लहंगा वापस नहीं किया। नहीं किया तो फिर मतलब फिर क्या किया, मतलब पकड़ कर ली किसी की। पकड़ के। हाँ, यादव की पकड़ करी थी, 8-10 यादव एक गांव से पकड़े गए थे बहुत अच्छा पहले। अच्छा। तो हो सकता है ये बात तो वो यादव की पकड़ आपके लहंगे की वजह से। हाँ, लहंगे की वजह से की गई थी। अच्छा। भाई उनका कहते नहीं, निर्भय कहना था कि मैं हूँ दस्यु सम्राट निर्भय सिंह गुर्जर IPS। अच्छा। आपको लगाता था IPS निर्भय सिंह गुर्जर। हाँ। आपने कुछ इंटरव्यू में देखे हुए IPS की हाँ, वर्दी भी वर्दी पहनते है, हैं ना। अच्छा, हाँ। तो वो अपने आप को कहता मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मतलब मैं ही IPS हूँ, मैं ही निर्भय हूँ, मैं ही मतलब जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। अच्छा। तो समझ सकते हैं, जब मैं ही सब कुछ हूँ तो मैं ही का मतलब ही क्या हुआ। तो वही लहंगा फिर पहुंचा पकड़ कर लाए। हाँ। फिर उसके बाद क्या, फिर यही समझौता बिचौलियन ने लोगों ने कराया कि माई आप भी मान लीजिए, आप भी अपनी समझौता तो कुछ शर्तें निर्भय की मान ली गई थी। लहंगा मिला कि नहीं? नहीं, लहंगा नहीं मिला। लहंगा क्योंकि रजिस्टर में दर्ज करा दिया गया था, क्योंकि कहते हैं सरकारी कागजों में एक बार कोई चीज चढ़ जाती है वो चीज जल्दी निकलती नहीं है। अच्छा, उस समय मतलब जिस तरह आप चांदी का उस पर वर्क बता रहे हैं, तो निर्भय ये तो बताता ही होगा कि वो अगला आदमी की कितने कीमत का वो लहंगा होगा। अब मैंने कभी उससे ये तो नहीं पूछा था कि कितना, नहीं, लेकिन आदमी बताता तो है ही अपने गर्व वही में। बता रहे हैं, लेकिन हाँ ये कहता था कि मतलब एक घर बनने लायक उसमें कीमत लगी हुई है। जैसे छोटा मोटा एक घर इंसान का मतलब टेम्परेरी अगर घर चाहे तो इतनी कीमत का है कि जो उतना बन सकता, क्योंकि उसमें बीच बीच में सोने के तार भी पड़े हुए थे। अब आप इस चीज से क्या हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, आप समझिए, एक आदमी डकैत है और वो किसी लड़की से शादी करता है। उस लड़की से शादी करता है तो वहां पर भी जंगल में जहां बीहड़ है, पेड़ है, और मतलब कुछ भी उस तरह का नहीं है, लेकिन अपने वैभव का प्रदर्शन वो वहां भी करता है। मतलब वो अपनी पत्नी को वहां भी इतना खुश करना चाहता है कि इतनी कीमती गिफ्ट देना चाहता है कि जिंदगी भर ये माने कि हाँ, हमारे जिसने हमसे शादी की उसने हमारे ऊपर बहुत कुछ खर्च किया। ये एक मानसिकता है, चाहे आम समाज हो, चाहे वो दस्यु सम्राट या डकैत निर्भय गुर्जर ही क्यों ना हो। तो पकड़े भी हो गई नीलम जी, और इतना सब बवाल कटा। अच्छा, उसके बाद की फिर कुछ घटनाएं हैं। एक घटना मैंने
नहीं, ये थाने वाली बात जो मैंने अखबार में पढ़ी थी कि थाने पर चढ़ाई कर दी थी, ये घटना का क्या है? ये हुई थी घटना ऐसी, लेकिन मतलब कुछ चीजें फिर उसमें छुपा ली गई थी। निर्भय सिंह से सरसों थाने से कुछ लेन देन के मामले में, जैसे अब देखिए होता क्या है, ये बात आप भी जानते हैं कि हर हाँ, समाज में और हर डिपार्टमेंट में करप्शन होता है और कुछ लोग होते हैं जो मिले रहते हैं। और जब तक डाकू हो चाहे नेता हो, जब तक कोई बिचौलिया मिलके ही एक दूसरे का काम नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो ऐसे देखिए निर्भय सिंह जैसे सम्राट जो उनने इकट्ठा किया, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई श्रेय है तो कुछ ऐसे ही लोगों का है। जो तो सरसों थाने से कुछ निर्भय का विवाद चल रहा था, किस बात को, किसी पकड़ को लेके या किसी मैटर में। तो निर्भय सिंह ने एकदम थोड़ी चुनौती दे दी थी कि मैं सरसों थाने पे चढ़ाई करूंगा और जिस माई की लाल की हिम्मत हो रोक ले। तो उसने ऐसा किया भी था। ये आपके शादी के बाद की घटना है कि पहले की? मतलब मैं वहां थी, अच्छा। मैं वहां थी जिस समय की, लेकिन फिर वो थाने तक अंदर गया नहीं। अच्छा अच्छा। कुछ चीजों को समझौता करके अपना- नीचे से लौटा ले, पूरा मन बना के थाने में गया था चढ़ाई करने की, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरसों थाने पे जाऊंगा चढ़ के और ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन कुछ बीच के लोग थे जिन्होंने सूझबूझ करके ये बात को रफा, क्योंकि देखिए प्रशासन से कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता। सही बात है। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि अगर लंबी आयु जीना है तो कहते हैं काला कोट पट्टीधारी, इनसे दूरी बना के रखो, वही तो सेफ है इंसान। अच्छा, एक बार एक डॉक्टर की पकड़ हुई थी, अक्सर अखबारों में आता था कि एक डॉक्टर को कहीं फिरोजाबाद में या कहीं किसी जगह। हाँ, एक औरैया का कांड था अच्छा ऐसा। अच्छा। एक औरैया का ऐसा कांड था कि एक डॉक्टर थे, तो मतलब वो इतना उसके अंदर थोड़ी मानवता नाम की चीज नहीं थी। इतना हम मनोज भैया बताएं कि जब एक मतलब बिहार के किनारे की एक लेडीज गई थी प्रेगनेंसी के लिए, तो उस समय शायद तो पैसों के वजह से किस वजह से उसको एडमिट नहीं किया, जिसकी वजह से उसका पेट में बच्चा मर गया था। उस औरत की भी हत्या हो गई, मतलब मार दी एक तरह मर मर गई। हाँ हाँ हाँ। मर गई तो उसको हत्या ही माना जाएगा जब उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो कुछ सूचना ये निर्भया के पास जा रही थी, तो एक बिचौलिया था जो मतलब मुखबरी, अब आपसे कहते हैं निर्भया तो दस्यु सम्राट है, वो गैंग का लीडर है, वो पकड़े करने बाहर कभी नहीं जाता, लेकिन हाँ अपना नेटवर्क वो हर जगह दौड़ाए रहता है, हर समाज में हर जगह पर। उसका ऐसा नहीं है जहाँ 10-5 आदमी उसके डोलते ना हो। तो ऐसे औरैया में भी कुछ उसके मतलब लोग थे। तो ये सूचना निर्भया तक पहुंची कि एक डॉक्टर है, साला बहुत पैसा लेता है और बिना मतलब पैसा लिए वो मरीज को हाथ नहीं लगाता है। तो फिर एक प्लान बनाया गया गैंग में कि साले को इस डॉक्टर को सबक सिखाया जाए। और सबक सिखाने के लिए क्या, निर्भया ने फिर एक वैन मंगाई। अच्छा। और बिल्कुल एकदम स्टोरी जैसे मूवी में दिखाते हैं, सेम वही स्टोरी करी गई थी, सेम वैसी। तो एक वैन मंगाई गई, तो गैंग का एक लड़का था, उसका नाम था देखो पांचाल, नहीं सॉरी पांचाल नहीं, छिद्दन करके कहते थे, वो इधर का नहीं था, एमपी साइड का लड़का था। उसकी हुबहू शक्ल कुछ कुछ ना औरतों की तरह थी। अच्छा। जैसे कुछ फेस कटिंग औरतों की तरह होती है। और उसको निर्भया ने बाकायदा से साड़ी आड़ी पहना के और प्रेगनेंसी जैसा वो बनवा के उसको एकदम बाकायदा उसमें वैन में लेटाया गया और 2-3 आदमी को बैठा रहे गए, कुछ गांव के जैसे गमैया टाइप के होते हैं, धोती कुर्ता वगैरह पहना के। रात में 11:30 बजे औरैया, वो अब औरैया में ये नहीं पता कि वो जगह कौन सी है, लेकिन पता ये था कि औरैया का केस है ये। अच्छा अच्छा। अब भाई पहुंचाया गया वहां पर। जब ये पहुंचाया गया तो रात में ये लोग 1:30 बजे वहां पहुंचे उसके हॉस्पिटल के सामने। तो जो वॉचमैन था तो बोले कि अभी तो डॉक्टर साहब है नहीं, क्योंकि तो उन्होंने कि पैसा कितना लग जाए, मेरी औरत की डिलीवरी अच्छी से होना चाहिए। जो उसका मर्द जो बना था वो इतना बढ़िया किरदार निभाया था कि लगता ही नहीं था कि मतलब ये डाकू है रियल में, है ना। तो डॉक्टर को जब ये सूचना पड़ी तो डॉक्टर ऊपर से भी नीचे आए, बोले कि क्या हुआ कि 9 महीना की डिलीवरी है और बस तत्काल इसको ऑपरेट करना है। अब उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इतना नहीं, इतना पैसा लिया जाएगा। तो उसने कहा ठीक है डन। जैसे ही डॉक्टर आए, कई मतलब मरीज को पहले देख तो ले, तो डॉक्टर चले जाएगा ना, उसके नब्ज जब देखते हैं ना कि मतलब ठीक ठाक चल रही है कि नहीं, कि ये पता चले एडमिट कर ले और बाद में पता चले कि औरत मरी है, बवाल कटे। तो जैसे वो ऐसे डॉक्टर पकड़ने लगा हाथ में, पीछे से आया, एक लात मारा, वैन के अंदर घुसेड़ा, डॉक्टर को लेके चला गया। अच्छा। एकदम जब वो डॉक्टर मतलब पहुंचा बीहड़ में,
फिर निर्भय ने उसकी खातिरदारी बढ़िया से करी। मतलब मारपीट की। मारपीट क्या उसको 2-3 जगह तो हमें लगता है कि उसको 2-3 जगह तो कट लगा दिया था निर्भय ने, 2-3 जगह काट दिया था हाथ में। और ब्लड जब बहने लगा तो कह रहा पहले पैसा भर, तब तुझे हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। मतलब डॉक्टर को एक वो सबक दिया गया था कि जो आम जनता को वो देता था, स्वयं वो ही कंडीशन उसके साथ निभाई गई। तो ये कांड हुआ था। फिरौती के पैसे लेके छोड़ा। हाँ, फिर फिरौती ली गई थी बाकायदा। अच्छा। और 50 लाख की फिरौती छूटी थी, थोड़ी बहुत नहीं। अच्छा। हाँ, अरे उस समय बाप। 50 लाख की फिरौती छूटी थी।